अब क्यों बोलती बंद है शिवसेना सांसद संजय राउत की। अब ये सवाल पूरी तरीके से उठ रहा है, लेकिन ये सवाल क्यों उठ रहा है और कौन सवाल उठा रहा है, ये तमाम चीजें बात करेंगे। संजय राउत को जेल जाने की भी आशंका व्यक्त करी जा रही है, लेकिन ये तमाम चीजें आखिर क्यों आ रही है निकल करके सामने, इन तमाम विषयों के बारे में आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये बता दें कि हर एक मुद्दे पे जो बात बोलते हैं शिवसेना सांसद संजय राउत, लेकिन जो औरंगाबाद में जो उद्धव ठाकरे की जो सम्मेलन होने वाली है, बैठक होने वाली है, और वहां पे कारण बताओ नोटिस भेज दी गई है बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, और इसलिए कि वो औरंगाबाद में पानी की समस्याएं हैं, वहां पे बहुत सारे लोग पानी के तरबतर तरस रहे हैं, उनकी जानें चली जा रही है। तो उसको लेकर के उन्होंने कार्यकर्ता सारे मिलकर के भाजपा के उन्होंने पूरे सम्मेलन के सामने वहां पे अपनी बातें रखी और उन तमाम औरंगाबाद निवासियों के लिए एक इंसाफ के लिए आवाज उठाई कि पानी की समस्या खत्म होनी चाहिए। और औरंगाबाद में कल जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, वो पहुंच रहे हैं, लेकिन उससे पहले ही भाजपा के कार्यकर्ताओं के ऊपर कारण बताओ नोटिस भेज दी जाती है। और भाजपा के सिर्फ कारण बताओ नोटिस ही नहीं भेजी जाती है, उनको जेल भेजने की भी यहां पे पूरी तरीके से साजिश है, और सिर्फ इसलिए कि भाजपा के कार्यकर्ताओं का पूरी तरीके से आवाज को बंद कर दिया जाए, क्योंकि वो अपनी बात पूरे तरीके से खुल करके रख रहे हैं और औरंगाबाद निवासियों के लिए वो पानी की समस्याओं को लेकर के अपनी बात आगे रख रहे हैं। जब मीडिया कर्मी उनसे पूछताछ करती है और बात करती है कि जब आपको कारण बताओ नोटिस भेजा गया है तो आप इस पे क्या बड़ा कदम उठाएंगे, तो भाजपा के कार्यकर्ताओं ने बोला कि हमें जेल भी भेज दिया जाए, हमें किसी तरह की प्रताड़ना भी किया जाए, तो भी हम झुकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, हम औरंगाबाद के निवासियों के लिए आवाज उठाएंगे। और पानी की समस्या है तो ये तो पूरे तरीके से खत्म होना चाहिए औरंगाबाद में। लेकिन सम्मेलन कल है, बैठक कल है औरंगाबाद में उद्धव ठाकरे की, और अगर वहां पे जाकर के अगर उन्होंने पानी की समस्याओं पे बात नहीं किया तो क्या ये बहुत बड़ा विवादास्पद बात नहीं है कि वहां पे औरंगाबाद के लोग पानी की समस्याओं के लिए तरस रहे हैं और आप इस तरीके से वहां वोट के लिए जा रहे हैं। आपको यह भी पता है कि राज्यसभा चुनाव जो है वो 10 जून को है। इसके लिए किस तरीके से यहां पे उनके नेता जो वसूली कांड में हैं और टेरर फंडिंग में हैं, वो जमानत के लिए 1 दिन के लिए भीख मांग रहे हैं। और इन तमाम चीजों पे अब जो सवाल खड़ा हो रहा है वो ये हो रहा है कि शिवसेना सांसद संजय राउत की गिरफ्तारी होगी, और क्यों होगी, क्यों ये आवाज उठाया जा रहा है। आपको बता रहा हूं कि औरंगाबाद में जिस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ता पानी की समस्याओं पे अपनी बात रख रहे हैं, तो उनको नोटिस भेजा जा रहा है, उनको जेल भेजा जा रहा है। और शिवसेना सांसद संजय राउत ये कहते हैं कि किसी को भी किसी तरह की समस्याएं हैं तो आप उद्धव ठाकरे को कहें। अगर यहां पे यह भी विवाद खड़ा हुआ था, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने भी यह बात रखी थी कि वहां पे जो समस्याएं हैं उनको लेकर के औरंगाबाद के निवासियों के लिए भी उन्होंने आवाज उठाया था। तो उस वक्त भी शिवसेना सांसद संजय राउत यही कह रहे थे कि किसी भी तरह की दिक्कत है तो आप उद्धव ठाकरे को कहें। यह क्या हो गई बात, ये उद्धव ठाकरे औरंगाबाद पहुंचने वाले हैं, कार्यकर्ता जब अपनी बात रख रहे हैं तो आप उनको कारण बताओ नोटिस भेज रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए पूरी तरीके से प्लान हो रही है, और आप कहते हैं कि उद्धव ठाकरे को आप महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को अपनी समस्याएं बताएं। अरे समस्या बताने के बाद तो ये हाल हो रही है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को धर दबोचा जा रहा है, उनके ऊपर फर्जी केसेस किए जा रहे हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं। तो इस मामले में अब विपक्ष की तरफ से ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि जिस तरीके से कार्यकर्ताओं के ऊपर कारण बताओ नोटिस भेजा गया है, तो वैसे ही अब शिवसेना सांसद संजय राउत भी जिस तरीके से बरबोलेपन के कारण अपनी बयान देते हैं, इनको भी नोटिस भेजा जाना चाहिए, इनकी भी गिरफ्तारी होना चाहिए। और ईडी ने इनका तो खुद 1054 करोड़ रुपए पात्रा चौल भूमि घोटाले में जब्त कर लिया है। ये तमाम मामला आने के बाद भी संजय राउत की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है, ये तमाम सवाल जो है वो विपक्ष की तरफ से किए जा रहे हैं। बीजेपी के नगर अध्यक्ष संजय केनेकर ने यह कहा कि हमें कितना भी आप कारण बताओ नोटिस भेज देंगे, हम तो प्रताड़ित किए हुए औरंगाबाद के जो निवासी हैं उनको जो समस्याएं हो रही है उसके खिलाफ तो आवाज उठाएंगे,
उद्धव ठाकरे हमारे ऊपर कितने भी केसेस करें, कितने भी चार्ज करें, हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। और हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर ना जाने कितना ज्यादा प्रताड़ित किया गया, संजय केनेकर ने यह कहा, फिर भी हम लोग अड़े रहे औरंगाबाद के निवासियों के लिए। आगे उन्होंने ये भी कहा कि इस भारत देश में किसी को भी अधिकार है, वो अपने हक की लड़ाई लड़ सकता है, वो अपनी बात रख सकता है बिना कुछ अपशब्द कहे हुए। इस पे आप किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा सकते हैं, उसको आप नोटिस नहीं भेज सकते हैं। ये सच में बहुत ही घृणात्मक जो हमला किया है उनके पुलिस पदाधिकारियों ने, ये बहुत ही गलत है और शर्मनाक है। ये लोकतंत्र है, ये डेमोक्रेसी कंट्री है और यहां पे हर किसी को आजादी है, आप खुल करके अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन फिर भी हमारे बात को दबाने की कोशिश करी गई, हमारे खिलाफ साजिश रची गई। संजय केनेकर के इस बात से भाजपा के कार्यकर्ता पूरी तरीके से सहमत हैं। अनिल परब परिवहन मंत्री के दापोली वाले साई रिसोर्ट के अवैध निर्माण के ऊपर शिवसेना सांसद संजय राउत क्यों कुछ नहीं बोलते हैं? शिवसेना सांसद संजय राउत क्यों नहीं बोलते हैं कि नवाब मलिक टेरर फंडिंग के आरोप में गिरफ्तार हैं? आखिर क्यों नहीं बोलते हैं शिवसेना सांसद संजय राउत कि अनिल देशमुख जो हैं वो 100 करोड़ के वसूली कांड में फंसे हुए हैं? ये तमाम चीजें जिस तरीके से ये चारों तरफ घूम रही है महाराष्ट्र में, और ये जो धांधली करके बैठे हैं राजनेता, ऐसी स्थिति में क्या संजय राउत को ये तमाम चीजें अपनी बात नहीं रखनी चाहिए? ये रखनी चाहिए और बोलनी चाहिए कि आप जिस तरीके से विपक्ष के ऊपर आरोप लगाते हैं तो हमारे ऊपर भी तो कोई आरोप लगाता है और उस आरोप को आपको काट करने की आजादी है, लेकिन आप नहीं करते हैं। और इन्हीं सब मुद्दों पे विपक्ष की तरफ से ये बात कही जा रही है कि शिवसेना सांसद संजय राउत खुद को बचाने के लिए दूसरे पे ब्लेम थोप देते हैं। ये तमाम मुद्दाएं उठ रही हैं और ऐसी स्थिति में अनिल परब की भी जो समस्याएं हैं वो बढ़ने वाली है, क्योंकि किरीट सोमैया जी परिवहन मंत्री अनिल परब के खिलाफ जितने सारे सबूत इकट्ठा किए, उन्होंने मुंबई महानिदेशक के पास जा करके वो तमाम सबूत को दिखा दिया और कह दिया कि ये साई रिसोर्ट जो है वो इलीगल है, अवैध है, इसका ध्वंस करवाना चाहिए। और इसके वजह से ना जाने दापोली के कितने सारे लोग की स्थिति अभी बहुत खराब है, समुद्र के पानी को गंदा किया जा रहा है। ये तमाम मुद्दा को किरीट सोमैया जी ने उठाया, तब से पूरे महाविकास आघाड़ी सरकार में हड़कंप मच चुकी है। जब से यह साबित हुआ है कि अनिल परब की दापोली वाली साई जो रिसोर्ट है वो अवैध है, तब से महाविकास आघाड़ी सरकार ने भी अपने हाथ खड़े कर लिए हैं। अब ऐसी स्थिति में क्या अनिल परब को कोई बचा पाएगा या फिर उनकी गिरफ्तारी भी तय है? ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन इन तमाम मुद्दों पे शिवसेना सांसद संजय राउत जो हैं वो क्यों कुछ नहीं बोलते हैं? इसमें कहीं ना कहीं साफ तौर पे पता चलता है कि वो उन्हीं बातों पे बोलते हैं, अपनी विचार रखते हैं जिसमें इनको फायदा दिखता है। आप क्या सोचते हैं इन तमाम मुद्दों पे? अपनी विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। जय हिंद।